Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of business management, and in this part we are going to discuss next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक को। सो मुझे अगर आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जरूर वहां ज्वाइन करें। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइज, आज इस टॉपिक को लेकर डिस्कशन करेंगे वो है आपका ऑर्गेनाइजिंग का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप। इससे पहले हमने काफी चीजें जो हैं आपके वो डिस्कस कर ली हैं ऑर्गेनाइजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी आपके सिलेबस में एज पर योर एनईपी दिया हुआ था। आज हम पढ़ेंगे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप क्या है। इससे पहले हम थोड़ा बहुत इसका ओवरव्यू ले चुके हैं। अगर आपको क्लियर है तो आप समझ पाए होंगे। अथॉरिटी मतलब क्या होता है? एक पावर। कहते नहीं आपके पास अथॉरिटी है इस बात की जो आप हमें चिल्ला रहे हैं, आपके पास कोई अथॉरिटी है कि आप हमारा ये काम करवा दें। तो ये क्या होता है? एक तरीके की पावर होती है। अब पावर जो है ना वो बहुत ही जरूरी चीज है, चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में हो। अगर आपके पास पावर है ना तो आप जो चाहते हैं वो करवा सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन है तो लीगल टर्म में कराएंगे ना, ऐसे तो नहीं है कि किसी से कुछ भी करवा लो। ठीक है, तो अथॉरिटी क्यों चाहिए एक इंसान को? क्यों आप चाहते हैं कि आपको पावर मिले? आज आपने देखा होगा बहुत लोग कहते हैं हमें आईएएस बनना है, हमें पीसीएस बनना है। वाई? बिकॉज दे वांट पावर। पावर से क्या होता है कि एटलीस्ट जो चीज लीगल है, जो आपको लगता है यार ये होनी चाहिए, ये जरूरी है, वो आपके पास इतना राइट दे देती है कि आप वो चीज करवा। इसी तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपको कोई ड्यूटी मैं दे देती हूँ कि आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये काम करना है, तो आपको लगेगा यार मेरे पास पावर भी तो होनी चाहिए कि अगर मुझे कोई मान लो रिसोर्स की जरूरत है इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए, या मुझे कोई मान लो किसी मेंबर की जरूरत पड़ सकती है, मुझे कोई एम्प्लॉय की जरूरत पड़ सकती है, तो मैं उससे कैसे कहूंगी कि मेरी मदद कर दो? अगर मेरे पास अथॉरिटी होगी तो मेरे पास वो पावर होगी कि हाँ मैं उसको कहूंगी तो वो करेगा। ठीक है, तो अथॉरिटी क्या है? बहुत ही जरूरी है। Authority refers to legitimate power or right granted to an individual, position or department within the organization to make decision. अथॉरिटी या पावर आपको क्यों दी जाती है? मान लो मैंने आपको काम दिया कि आपका जो काम है वो है कि मार्केटिंग का डेटा कलेक्ट करना, उसको एनालाइज करना प्रॉपर्ली, उसकी रिपोर्ट तैयार करो। अब आपको लगेगा कि मुझे अगर मैं सब करता हूं तो मुझे बहुत डिसीजन लेने पड़ेंगे। लाइक मुझे डिसीजन लेना पड़ सकता है यार मैं मार्केटिंग का जो भी डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ किस मेथड से कलेक्ट करूँ। ठीक है, मैं सेकेंडरी ऑप्शन यूज करूँ या मैं प्राइमरी डेटा करूँ, तो मेरे पास एक है, या मैं किसको लाइक मुझे कहीं फील्ड में जाना है तो मुझे डिसीजन लेना पड़ेगा मैं कितना बजट बना के लेके आऊँ, या कुछ भी आपको लेना है। तो वहां पे आपको अगर मैंने पावर दे दी कि हाँ ठीक है जो भी छोटे मोटे डिसीजन है अपने एंड पे ले लो, किसी से पूछने उछने की जरूरत नहीं है, इतनी पावर है तुम्हारे पास, इतनी तुम्हारे अंदर नॉलेज भी है। ऑर्डर अगर आपको देना है, मान लो कोई काम करवाना है किसी से, आपको किसी की हेल्प लेनी है कि भाई मेरे साथ चलो और इस एरिया का आप लो, या रिपोर्ट आप भी मुझे लाके रिपोर्ट करो, तो आप ऑर्डर दे पाओ या एक्शन ले पाओ। तो मतलब जो भी मैं आपको ड्यूटी दूंगी उससे रिलेटेड मुझे आपको पावर देनी पड़ेगी, ताकि आप उस ड्यूटी से रिलेटेड अगर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ जाए या ऑर्डर देना पड़ जाए या एक्शंस लेने पड़ जाए आप ले पाओ। वरना आप भागे भागे कहाँ तक फिरोगे दूसरों तक, और फिर क्या होगा? काम डिले होगा। इट इज द एबिलिटी टू एक्सर्ट इन्फ्लुएंस, एलोकेट रिसोर्स एंड मेक चॉइस दैट अफेक्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स मेंबर। ये क्या होता है? एक एबिलिटी है, क्षमता है कि आप इन्फ्लुएंस डाल सकते हो किसी चीजों पे। ठीक है, अथॉरिटी है, पावर है, तो आप किसी चीजों को क्या कर सकते हो? प्रभावित कर सकते हो, चीजों को खट्टा कर सकते हो, चॉइसेस ला सकते हो, जिससे क्या होगा? ऑर्गेनाइजेशन पे असर आएगा, उसके मेंबर पे भी क्या होगा? असर आएगा। तो ऑर्गेनाइजिंग है, ऑर्गेनाइजिंग के लिए कोई भी ड्यूटी है अगर आपको प्रॉपरली करनी है, रोल है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रॉपर निभाने हैं, तो उस प्रॉपर निभाने के लिए आपको मुझे पावर भी देनी होगी, राइट्स भी देने होंगे, ताकि उस रोल को सही से निभाने के लिए जो जो चीजें आपको लगे आप वो चीजें कर पाओ, जो भी रिसोर्स लगे आप वो चीजें ला पाओ, एलोकेट कर पाओ, कोई प्रभाव डालना है किसी पे वो डाल पाओ, किसी से कुछ करवाना है वो करवा पाओ, चॉइसेस ले पाओ, डिसीजन ले पाओ। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? ड्यूटी, ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। जिम्मेदारी है आपकी कि आपको जो भी जॉब दी गई है, जो रोल है, आपका जो टास्क है वो आप परफॉर्म करो। क्यों? ताकि ऑब्जेक्टिव गोल जो है ऑर्गेनाइजेशन का वो पूरा हो पाए। अकाउंटेबिलिटी है फॉर कैरिंग आउट द असाइंड एक्टिविटीज इफेक्टिवली एंड मीटिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड। मतलब जो भी मैंने स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए कि भाई अगर 100 डिब्बे बनते हैं तो 100 ही बनाने हैं, आपका ये स्टैंडर्ड है प्रोडक्शन का, तो आपकी ये जिम्मेदारी कि आप वो 100 बना के मुझे दो। ठीक है, तो अकाउंटेबिलिटी बेसिकली हो जाती, सेट कर देती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है तो आप अकाउंटेबल भी होगी, आंसरेबल भी होगी कि उस काम को अच्छे से करो और जो स्टैंडर्ड फिक्सेस को पूरा करो। अब हमने समझ लिया कि अथॉरिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, पावर है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जिम्मेदारी। नेक्स्ट आता है कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिलेशनशिप क्या है, पावर और जिम्मेदारी में क्या रिलेशनशिप है आपकी लाइफ में। मान लो आपके पास, आपने घर का एग्जाम्पल लो, आपके घर में कौन है? ओनर, आपके फादर, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है, आपकी पढ़ाई की जिम्मेदारी है,
आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल देने की जिम्मेदारी है, घर चलाने की जिम्मेदारी है, और उन्हीं के पास आप देखते हो सबसे ज्यादा पावर भी है। वो डिसीजन ले सकते हैं, वो हमारे लिए फैसले ले सकते हैं। उनको अगर लगता है कि हमें कोई कमांड देना है, ऑर्डर देना है, ये करो वो करो, वो हमें ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो उनके पास पावर भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो रिलेशनशिप क्या है कि अगर किसी चीज के पास अथॉरिटी है तो उसको उस चीज को मैनेज करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। बहुत लोगों को क्या पावर दे देते हैं, उनको कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो क्या करते हैं उसका मिस यूज करना शुरू कर देते हैं। उनको लगता है जिम्मेदारी तो मेरी कुछ है नहीं, बस पावर ही पावर है, तो बस नचाओ सबको। या जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है, पावर नहीं मिलती, तो फिर वो लाचारा हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी है लेकिन पावर तो है नहीं। सुनना तो उसका कोई सुनेगा तो कोई है नहीं, क्योंकि सबको लगता है तुम क्या बता रहे हो, तुम चलो हटो। तो फिर इसलिए जरूरी कि अगर आप किसी को अथॉरिटी दे रहे हो तो उसको जिम्मेदारी भी दो, ताकि वो उसका मिसयूज ना करे। और अगर आप किसी को जिम्मेदारी दे रहे हो तो उसको आप पावर भी दो, ताकि वो उस चीज को यूज कर पाए, उस चीज के थ्रू अपना काम बनवा पाए। तो अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, द सीनियरिटी अकर्स व्हेन अ इंडिविजुअल पोजीशन हैज द पावर टू मेक डिसीजन एंड गिव ऑर्डर बट इज नॉट हेल्ड अकाउंटेबल फॉर द आउटकम। दिस सिचुएशन कैन बी मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड लैक ओनरशिप। इसका मतलब क्या है, जो मैंने आपको बताया कि अथॉरिटी विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि अगर आपने किसी को अथॉरिटी दे दी, पावर दे दी, कोई जिम्मेदारी नहीं दी, फिर भाई वो उसका मिसयूज करेगा, उसको लगे मैं राजा हूं, जो मर्जी है करो, और बाकी सब तो मुझे झेलेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट अथॉरिटी, मतलब कि आपने जिम्मेदारी दे दी, बोझा लाद दिया उस पर, लेकिन उसको पावर नहीं दी उस बोझे को संभालने के लिए, डिसीजन को लेने के लिए, ऑर्डर देने के लिए। तो भाई वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, उसको लगे यार कोई सुन रहा नहीं है, मैं बस फंसा पड़ा हूँ इसमें, छोड़ो भागो निकलो। बैलेंस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए, इसका मतलब कि दोनों में बैलेंस होना चाहिए, ना तो ज्यादा पावर दो ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा दो, दोनों दी है तो दोनों में बैलेंस होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दो, अथॉरिटी दो, दोनों को बैलेंस करके दो। इसका मतलब जब इंडिविजुअल के पास पावर भी होगी, अथॉरिटी भी होगी डिसीजन लेने की, और जिम्मेदारी भी होगी, तो वो अपने आउटकम के लिए जिम्मेदार होगा। पावर है तो भाई तुम्हारे वजह से डिसीजन हुआ है, तुम इसके लिए आंसरेबल हो, तुम इसको मैनेज करोगे, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है, अगर कल को कुछ नुकसान होता है तो कैसा रिलेशन है, बैलेंस। ना ही आपको ऐसा करना है कि सिर्फ अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी, ना ही आपको ऐसा करना है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी और अथॉरिटी नहीं दी। दोनों चीजों में बैलेंस जो है वो होना चाहिए। सो हमने इसको डिस्कस कर लिया है, आई होप कि आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट है अगर आपको, तो उसको गाइस आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे। वीडियो को प्लीज लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और आपकी जितने भी फ्रेंड्स, जितने भी ग्रुप्स है, वहां पे सीरीज को स्प्रेड करिए, ठीक है। चैनल को प्लीज आगे बढ़ाइए। थैंक यू।